आज आप सब लोगों के बीच आए हैं। आज 2 तारीख है, यानी हम कह सकते हैं पिछले 2 दिनों से झारखंड प्रदेश डीजीपी विहीन हो गया। हमें लगता है कि देश में सिर्फ झारखंड ही एकमात्र पहला राज्य है जहां बिना डीजी के चल रहा है। और डीजी के ऊपर भी कई एक जिम्मेवारी थी उसके। एक तो पुलिस विभाग के भी थे, सीआईडी के भी थे, एसीबी के भी थे। तो एक प्रकार से ये जो राज्य में पुलिस कप्तान विहीन प्रदेश हो चुका है। और ये हम ही कार्य ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने 22 अप्रैल को ही राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है कि वो 30 तारीख को जो यहाँ के डीजीपी अनुराग गुप्ता थे वो रिटायर कर रहे हैं। और 30 के बाद एक हो गया, आज 2 भी हो गया, लेकिन कोई नई डीजीपी यहाँ नियुक्त नहीं हुआ है। यानी डीजीपी विहीन आज जिला है। और इसलिए हमने कहा कि भाई देश में शायद एक पहला राज्य होगा इस प्रकार की, जहां राज्य में कोई डीजी नहीं, क्योंकि जिनको जिस प्रकार से उन्होंने बना करके रखा हुआ है, तो आज जो भी वो डीजी निर्णय लेंगे डीजी के रूप में, तो बिल्कुल वो विधि सम्मत नहीं होगी, कानून का वो बिल्कुल विपरीत होगा। और ऐसे पदाधिकारी अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप समझ सकते हो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। उसका निर्णय कहीं से भी युक्ति संगत नहीं होगा, लीगली नहीं हो सकता, क्योंकि लीगली वो आज की तारीख में डीजी वो नहीं है। उसका स्पष्ट रूप से भारत सरकार का जो पत्र है आप सब देख सकते हैं। मैं कह रहा था कि भाई आखिर अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि उनको अभी भी वो डीजीपी बना के गैर कानूनी ढंग से रखे हुए। और ये व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। जब बिहार के जमाने में भी उनके ऊपर गया में मगध यूनिवर्सिटी का जो पुलिस स्टेशन है वहां भी इनके ऊपर केस है। वहां तो 420 तक का उनके ऊपर आरोप लगे हुए। जो पुलिस अफसर एक भ्रष्टाचार पक्षपात करने के आरोप जिनके ऊपर हो, गड़बड़ करने का भी आरोप हो, और हेमंत सोरेन ने खुद जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 24 फरवरी 2020 से लेकर के 9 मई 2022 तक, अर्थात 26 महीना तक इसको निलंबित रखा था। कोई दूसरे लोगों ने कोई निलंबित नहीं रखा था, हेमंत सोरेन ने रखा था। और जो व्यक्ति 26 महीनों तक निलंबन रहा और उसके बाद निलंबन समाप्त हुआ, तब फिर हेमंत सोरेन ने फिर नियुक्ति दिया। यानी जिनको 26 महीनों तक निलंबित रखा, आज उनके प्रति आखिर ये सारे जो प्रेम का क्या कारण है या क्या मजबूरी है उनको डीजी बनाए रखने के लिए, जो एड़ी चोटी का लगाए हुए है। तो उसका हमने पता करने की कोशिश की। आखिर इस अफसर में कौन सी ऐसी पंख है जिसके कारण से हेमंत सोरेन ने इनको यहां बैठा के रखना चाहते। तो मैं आज चाहता हूं कि वो
सस्पेंशन भी थोड़ा मैं समाप्त करूं ताकि आप सबको ध्यान में आ जाए। आप सबको पता है कि झारखंड में ईडी की जांच चल रही और ईडी ने भी कई एक भ्रष्टाचार की उन्होंने खुलासा किया और उस भ्रष्टाचार में जो भी लोग शामिल है उन सब लोगों को के ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए जो ईडी ने लिखा है उसमें से लगभग 10-12 अफसर है। लेकिन आज तक उन सारे मामलों को रखना, आज तक सरकार ने उसका सैंक्शन नहीं दिया है, बल्कि जो ईडी के द्वारा जो गवाहें थी उन्होंने कई एक गवाहों को के ऊपर दबाव डालना, कई एक के ऊपर तो केस करके जेल में भी डाल दिया ताकि ये जो प्रेडिकेट ऑफेंस होते हैं कि उसको समाप्त करना, यानी जो उनके हिसाब से जो बयान नहीं देंगे फिर उनके ऊपर केस करना। पूर्व में भी आप सबको जानकारी है कि ईडी को डेमोरलाइज करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था कि ST/SC एक्ट के तहत यहां मुकदमा भी दर्ज किया गया। वो आप सबके संज्ञान में सिर्फ मैं लाना चाहता हूं। तो अब समझ में आता है कि इनके साथ जो अंडर हैंड जो डीलिंग है हेमंत सोरेन और अनुराग गुप्ता के बीच, कि आप करप्शन से हमें बचाओ और जो भी लोग करप्शन के विरोध में या करप्शन के लिए लड़ते हुए ईडी को साथ दे रहे ऐसे अफसर, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना, उनके ऊपर जो केस मुकदमा है उसको समाप्त करने के लिए दबाव डालना, तो ये आम बात है। जो कि जिस प्रकार से इनको डीजी नियुक्त किया है और जिसका उन्होंने जो आधार दिया है, कोई एक भी उनका आधार पूरा नहीं होता है। क्योंकि इनको चुनाव के पहले इनको एक प्रभारी डीजी बनाया था, आप सब लोगों के जानकारी के लिए। लेकिन इनके ऊपर जो इतने सारे जो फ्रॉड हो, गड़बड़ करने वाला व्यक्ति हो, तो इलेक्शन कमीशन ने इनको हटाया और हटाने के बाद भी आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं, जो इससे पूर्व के जो डीजी थे उनको भी प्रभारी बनाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं माना और उसको फिर अस्थायी डीजी बनाया गया, पूर्व के जो डीजी थे। और फिर चुनाव जैसे समाप्त होता है और चुनाव समाप्त होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनती है, 28 नवंबर 2024 को फिर से इनको प्रभारी डीजी बनाया जाता है और 2 फरवरी 2025 को इनको रेगुलर डीजी बनाने की घोषणा की जाती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 6 महीना का भी वो कोई समय नहीं होता है और इसलिए जो भारत सरकार का मंत्रालय है उन्होंने साफ तौर पर सारे विषय को उन्होंने लिखा है, जितनी भी प्रकार के वो परीक्षण हो सकता है कि वो डीजी रह ही नहीं सकते। और अखिल भारतीय जो सेवा नियमावली है 1958, नियम 16(1) के तहत
आईपीएस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु वो 60 साल निर्धारित है और उसके हिसाब से 30/4/2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो भारत सरकार ने इनका सेवा विस्तार यानी आगे नहीं दिया, यानी समाप्त कर दिया और इसके बाद भी इनको बनाए रखे हुए। तो आप सबके संज्ञान में ये सारे विषय लाना था। ईडी के गवाहों को तंग करना, और आप सबके जानकारी के लिए कि इस प्रदेश के अंदर में जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं तब से कोयला की चोरी में बेहताशा बढ़ोतरी हुई। जहां कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग जगह के लोग बोलते हैं कि भाई यहां तो 500 ट्रक निकल रहा है, यहां तो 600 हाईवा निकल रहा है। तो जब दूसरे जगह जाते हैं बोलता है कि सर आपको तो ये पता ही नहीं है, यहां से तो इतना हाईवा निकलता है। और उसके लिए भी कई एक दलालों को लगा रखे हैं जो सार्वजनिक रूप से लोग बताते हैं। हमने ट्वीट वगैरह में नाम वाम भी डाला है, अब पता नहीं वो लोग कौन कौन लोग हैं, गाड़ियों से घूम करके वसूली करते हैं बड़ा प्रेम से। तो वसूली का भी वो सारे पैसा हेमंत सोरेन के जेब में भी जाता है। और तभी कोई ऐसे व्यक्ति को जिनकी सेवानिवृत्त हो गए 30 तारीख को, इसके बाद भी बनाए रखना, तो ये आप समझ सकते हो कि आज झारखंड बिना डीजी के चल रहा है तो इस राज्य का क्या होगा स्थिति। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहूंगा कि भाई आप बिना विलंब किए आप यहां राज्य में नए डीजी को आप नियुक्त करिए, क्योंकि जब तक कोई डीजी नहीं है तो उनके निर्णय को कैसे माना जाएगा, कानूनी या लीगल है। सीआईडी के डीजी नहीं है, एसीबी के डीजी नहीं है, पुलिस के डीजी नहीं है, ये कैसे चलेगा। और हमने तो तहकीकात भी किया कि भाई देश में भी कहीं कोई ऐसी घटना है कि आज तक कोई भी इतिहास में नहीं मिला कि इस प्रकार की कहीं कोई घटना हो, जो व्यक्ति रिटायर कर गए और फिर उसको बैठाए हुए काम पर। तो आज लगा कि मैं आप सबके समक्ष ये सारे बिंदु को रखा हूं। बाकी मैं डिटेल इनसे कहूंगा कि ये पूरा पत्रक ही, जो कि मैंने खाली आपको बीच बीच का कंटेंट बोल दिया, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो इनको मैंने कहा कि वो पूरा पीडीएफ फाइल ही सबको आप दे दीजिएगा बना करके, तो आराम से सब लोग लिख सके, ताकि झारखंड की जनता भी और देश की जनता भी जान सके कि झारखंड कैसा चल रहा है। झारखंड विधि सम्मत चल रहा है, लीगल चल रहा है, कहीं इलीगल चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे कोई रिलेशन नहीं है ना। अब तो भारत सरकार ने उनकी सेवा समाप्ति का पत्र डाल दिया, उससे क्या होता है भाई। आज तो उनके यहाँ कोई उनको स्वीकृति तो नहीं दी गई है। 22 तारीख को ही पत्र सरकार ने लिख दिया है राज्य सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को। आप चीफ सेक्रेटरी को जाके पूछिए, जब 22 तारीख को ही आपको पत्र आ गया, उसके बाद ये कैसे काम कर रहा है, कैसे किस हैसियत से डीजीपी यहां काम कर रहा है। कोई भारत सरकार ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया है, इसलिए कोई विषय ही ये नहीं है बात करने की। केंद्र सरकार से आप क्या मांगते हैं? नहीं, केंद्र सरकार
नहीं, कानूनन तो कह बता दिया है कि भाई, हाँ, देखिए कानून तो हर किसी को पालन करना है ना, राज्य सरकार को